सीए फाउंडेशन, सीए का पहला पड़ाव जिसका कभी रिजल्ट हुआ करता था 35-40 इनफैक्ट 45% तक, जो कि अब सिमट गया है महज 15 और 20% में। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं जब 4 बार से लगातार 15-20% के बीच में रिजल्ट देखा जा रहा है, बल्कि आईसीआई की सोची समझी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। पिछला अटेम्प्ट जो कि मई 25 में था, यहाँ पे आईसीआई ने एक लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज दिया जो कि था 15.09% का। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब सीए फाइनल के पासिंग परसेंटेज से ये परसेंटेज कम था। आई विल शो यू। ये था सीए फाइनल मई 25 का रिजल्ट, जहां पे बोथ ग्रुप का पासिंग परसेंटेज था 18.75%, जबकि सीए फाउंडेशन के लिए 15.09। सो यदि आप भी ना एग्जाम अपनी दे रहे हो 2026 में, आईसीआई आपसे ना ये 5 वार्निंग देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है कि इसको सुने बिना आप अपनी एग्जाम अपीयर बिल्कुल भी नहीं करोगे। 5वीं वार्निंग जिसने मेरे को हेल्प की थी थ्योरी सब्जेक्ट स्पेशली लॉ ऑडिट में एग्जाम्शन सिक्योर करने में, सो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे। बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। यदि आप चैनल पे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। आपको पता है तो अभी 2-3 साल पहले ना ये बोला जाता था सीए फाउंडेशन क्या ही एग्जाम है यार, इसको तो हर कोई जो है वो पास कर सकता था, बट ऐसा नहीं रहा। मैंने आपको एक डेटा दिखाया कि सीए फाइनल से कम रिजल्ट देखा जा रहा है सीए फाउंडेशन में। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि आईसीआई आपसे क्या कहना चाहता है? तो आप यदि देखोगे तो यहाँ पे हुआ यूं कि यहाँ पे यानी जून 24 में ना आईसीआई ने सिलेबस रिवाइज किया, सिलेबस चेंज किया और यहीं से ना 3 बार एग्जाम होने लगी। इससे पहले आपको सितंबर में एग्जाम नहीं दिख रही होगी, यानी पहले हर साल में 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे। एक अटेम्प्ट हुआ करता था जून में, दूसरा दिसंबर में और नॉर्मली इंटर का मई में और नवंबर में। बट अब जो है जून, सितंबर, जनवरी ये 3 बार एग्जाम होने लगी, या फिर ऐसा बोले जनवरी, इसके अलावा जून और उसके अलावा सितंबर। ये हमारी जो है वो एग्जाम का पैटर्न बन गया और यहीं से आईसीआई ने सब कुछ चेंज कर दिया। बिकॉज आईसीआई को करना क्या है कि एंट्री बैरियर लगाना, यानी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को एकदम जो है वो हीरा बच्चा ही लेके अंदर आना है जो कि इंटर और फाइनल को क्रॉस करते हुए निकल जाए। ये भी फैक्ट है कि जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर है किससे, हमारे 12th के अकाउंट के सब्जेक्ट में आप देखोगे तो वही डेप्रिसिएशन, वही कंपनी अकाउंट है, वही पार्टनरशिप है। बट यहाँ पे क्या ऐसा हो जाता है कि जो आईसीआई रुला देता है एक एक नंबर लाने में। अभी जो रिसेंट जो एग्जाम हुई अपनी सितंबर की, उसमें आईसीआई ने अकाउंट में पूरी तरीके से बैंड बजाई सीए फाउंडेशन की। यदि आपने भी वो एग्जाम दिया है ना तो जाके कमेंट में लिखना कि आपका एग्जाम कैसा गया है, आपको वो पेपर कैसा लगा। पेपर ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स था, बट आईसीआई ने साइलेंटली ना एक मूव खेला जो कि आईसीआई की वार्निंग का पहला पार्ट है कि बेटा अब ना आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। हम में से बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, पीवाईक्यू उठाया, एमटीपी आईटीपी उठाई और वो क्वेश्चन करके चले गए और सोचते थे एग्जाम पास हो जाने वाली है। तो बेटा वो बात थी हमारी 24 से पहले की, अब ऐसा नहीं। आईसीआई ने इस बार जो है वो नए नए जो है एडजस्टमेंट दिए और बच्चा वहीं पे फंस गया। डेप्रिसिएशन जैसा एक टॉपिक जिसे हम 11th-12th में करते हैं, उसका क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में नहीं बन पाया बिकॉज आईसीआई ने वहां पे नए एडजस्टमेंट फंसा दिए। फाइनल अकाउंट में आईसीआई ने नए एडजस्टमेंट फंसाए और जैसे ही ये किया ना, आईसीआई का पेपर जो है वो ट्रिकी बन गया बिकॉज़ बच्चों ने उतनी इनफ प्रैक्टिस नहीं की थी। आईसीआई ना फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोलना चाहता है कि बेटा यदि आप 2026 ऑनवर्ड एग्ज़ाम लिखने आ रहे हो ना, तो आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके आना, थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच से आना। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आप सीए कर रहे हो, बीए नहीं कर रहे हो कि मैं वही लिस्ट से क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आपने किए। क्वेश्चन उसी तरीके से सिमिलर होंगे बट एडजस्टमेंट नए होंगे। पॉइंट नंबर 2, लर्न लॉ लाइक अ लॉयर। बिल्कुल आपने सही सुना, जैसे लॉयर भाई ना लॉ को लर्न करके एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस में उस लॉ को लगाते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं, यानी केस जितवाते हैं। उसी तरीके से आपको भी अब लॉ को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गिने चुने 5-6 चैप्टर है ना लॉ में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, इसके अलावा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि थ्योरी है, कंपनी एक्ट, इनको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद एग्जाम में उतरना पड़ेगा। आईसीआई ना वो ही क्वेश्चन रिपीटेड नहीं पूछ रहा है जो कि आपके आरटीपी एमटीपी में थे, और ये बात ना हमारे रिसेंट अटेम्प्ट में प्रूफ हो गई कि आईसीआई ने लॉ का पेपर एक मॉडरेट पेपर खेला जो कि बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहता था, बट उसमें आईसीआई ने पेपर लेंथी बना दिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया, यानी ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी पूछा कि जो भी आप प्रोविजन पढ़ रहे हो ना उसको बताओ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करोगे। यदि रियल लाइफ में अप्लाई करना हुआ, पार्टनरशिप बनाना हुआ, तो आप उसको कैसे अप्लाई करने वाले हो। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप उसकी अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करोगे,
करोगे। 1-2 बार रिवीजन कम करो चलेगा, बट आपको ना उसकी इनफ प्रैक्टिस करनी होगी। एक-एक क्वेश्चन को ना हाथों से लिख के देखना होगा कि कैसे उसका जो है एप्लीकेशन यानी प्रोविजन देन उसके बाद इश्यू को एड्रेस करते हुए कंक्लूजन तक कैसे पहुँचते हो। सीए इंटर में बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया इस बार एआई का यूज़ किया गया। मेरे को बताओ आईसीआई एआई का क्यों यूज़ नहीं करेगा? एआई भी हमारे लिए भी तो है, हमें भी थोड़ा-सा यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ हमें सीए इंटर पार करते हुए सीए फाइनल में पहुँचना है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वार्निंग नंबर 3 मैथ डिवाइड इंटू 3 पार्ट लॉजिक, फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस। मैथ में आपको पता है कि टोटल 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला तो हो जाता है मैथ, दूसरा हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड हो जाता है हमारा स्टैटिक्स। इस बार आईसीआई ने मैथ के पेपर में अगेंस्ट जो है वो बाउंसर दिए। इस बार आईसीआई ने एलआर में नहीं खेला बल्कि स्टैटिस्टिक्स में जाके खेल लिया जो कि हमारा अगेन 12th में एक सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक हमें पढ़ने को मिलता है। सो आपको भी यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपको ना उसके फॉर्मूलों को रटना नहीं पड़ेगा बेटा, बल्कि उसके पीछे के डेरिवेशन को देखो, लॉजिक को देखो कि क्यों ये फॉर्मूला बना है। स्टैटिक्स सच में बहुत आसान है। आपने यदि इकोनॉमिक्स ले रखा होगा 12th में तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इससे स्कोर करना भी बहुत ईज़ी बन जाता है, प्रोवाइडेड एक बार आप उसको समझ के करो। नंबर ऑफ एमसीक्यू के पीछे मत भागो कि मैंने 2000, 4000, 5000 कर लिया, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपने समझ-समझ के चीज़ों को किया ना, हर बार जो है वो प्रैक्टिस किया और ये जो प्रैक्टिस होगी ना, ये 2 पेपर जो थे अकाउंट लॉ उनसे थोड़ी अलग होगी। ये टाइमली बेस्ड प्रैक्टिस होगी, यानी आपको अपना घड़ी लगा के जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ना 120 मिनट में यानी 2 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर करना होगा विथ नेगेटिव मार्किंग। तो आपको परफेक्शन की तरफ जाने होंगे मैथ और इकोनॉमिक्स के पेपर में। सो आपको ये बात ध्यान रखनी कि जब अगली बार प्रैक्टिस करने उतरो ना, तो लॉजिक उसके पीछे सोचना और अपनी घड़ी जो है अपने साथ रखना कि आपका टाइम मैनर पे पेपर कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। वार्निंग नंबर 4 इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमी ऑफ योर रिजल्ट। बिल्कुल सही सुना आपने। अब ना इकोनॉमिक्स के लिए आईसीआई बोल रहा है हमें चाहिए फुल इज्जत, वो भी आपके पूरे शिद्दत के साथ। क्या बात है, राइमिंग हो गई, पर हाँ आपको भी ऐसी राइमिंग बैठानी होगी इकोनॉमिक्स के पेपर में। बहुत सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स को बस ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ इकोनॉमिक्स ही तो है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा ही तो है, याद कर लेंगे। नहीं भाई, डिमांड सप्लाई के जो है वो गेम को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल समझ के जाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हर एक डेटा के पीछे यदि आपने थोड़े से अपने लॉजिक रखे ना, चीजों को समझ के गए ना, तो वहां पे हर चीज जो है रटी-रटाई भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपको टारगेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 70-80 जैसे स्कोर का, बिकॉज़ मैंने देखा है जब रिजल्ट आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे 180-190 में जो है वो रुकते हैं और उनके इकोनॉमिक्स में स्कोर रहते हैं 50-60 के अराउंड। जबकि वही स्कोर यदि इकोनॉमिक्स में 10-20 मार्क्स से इंक्रीज हो जाए ना, तो एग्रीगेट में बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आराम से वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 मेक योर ओन नोट्स प्लस फुल कवरेज। बिल्कुल आईसीआई आपको कहना चाहता है भाई आप ना अपनी खुद की नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अब जो है वो गेम नहीं रहा कि आपको बनी बनाई नोट्स मिलेगी और इसके लिए मैंने बोला था कि आपको मैं हेल्प करने वाला हूं। यस बेटा, आपको ना मेरी टेलीग्राम चैनल में आईसीआई के सारे जो है वो समरी नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप डाउनलोड कर लेना और उसके खुद के जो है नोट्स बनाओ। बिकॉज 1.5 डेज में जब आपके पेपर होते हैं ना, तो पूरा रायता फैला हुआ होता है, क्या करें क्या नहीं करें, बट यदि आपने अपने हाथों से अपने रिवीजन नोट्स बनाए ना, तो काम बन जाने वाला है। और इसके साथ ही आता है एक वर्ड फुल कवरेज, और ये सारी चीज ना हम अपने मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ वहां पे आपको डेली टारगेट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, पोर्शन वाइज टेस्ट मिल जाएगा, 4 फुल सिलेबस इस सब्जेक्ट जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करके दे रहे हैं। तेरी गलतियां बता रहे हैं, देख कहां पे तूने जो है वो उल्टियां कर रखी, इसको तू सही कर। और ये सब कुछ आ रहा है 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। यानी यदि आपने ये सब कुछ किया और फाउंडेशन की एग्जाम नहीं निकली ना, वी विल गिव यू 100% बैक। और ये सब प्रोग्राम इतना ही नहीं, सारे क्वेश्चन बैंक के साथ आता है, बट उसमें एक चीज रहती है लिमिटेड सीट, बिकॉज हम बहुत सारे बच्चों को एनरोलमेंट नहीं दे सकते इस पॉलिसी के साथ। आपके पास डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो और उस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हो। बट आपको किसी भी हाल में ना अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, दीदी भैया की हेल्प लो और पूरा कवरेज करना है। अभी से एबीसी एनालिसिस के पीछे नहीं भागना है यार, आपको ना देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे टाइम ज्यादा डिवोट करो, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उन पे टाइम कम डिवोट करो, वो चलेगा। बट किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, बिकॉज जो टॉपिक आप छोड़ के जाते हो ना, आईसीआई उसी पे जो है वो वॉर करता है। और आप यदि इस पार्ट तक वीडियो में आ गए हो ना, सच में सैल्यूट है, बिकॉज आज के जमाने में पेशेंस की बहुत कमी है। और मैं मानता हूं जिसमें ये पेशेंस है ना, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक बहुत बड़ा जो है टर्म है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। वीडियो में यदि आप यहां तक हो ना, तो मेरे को अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख के जरूर बताना, ताकि मेरे को पता चले कितने हमारे ट्रू व्यूअर्स हैं जो कि मेरे साथ हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि और ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको
मिलने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग और क्या आईसीएआई के जो है वो साइलेंट वार्निंग है जो आईसीएआई आपसे कहना चाहता है? यदि आपने अभी अपना रिटन एग्ज़ाम लिखा है ना, तो आप अपना ज़रूर व्यू लिखना जाके कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।